Hello my dear children, very good morning. This one is the revisional classes that is going on, and you have sent me the problem of accounting equation. First, I would like to explain the meaning of the accounting equation. What is accounting equation? Whether you are capable to know the exact meaning of accounting equation, you can prepare the accounting equation easily. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, going through the practical question given in your textbook, D.K. Goyal, question number 6. First, now come to the point, what is the meaning of accounting equation? Accounting equation. Accounting equation is a statement showing the relation between the sources of finance of any business organization. I mean to say in Hindi, what is the sources and what is the sources of finance? जो संसाधन है और हमारे वित्त के संसाधन जो हैं, फाइनेंस के संसाधन हैं, दोनों में इक्वलिटी, समानता शो करता है अकाउंटिंग इक्वेशन. Accounting equation, I mean to say, the factor affected by when the transaction takes place, what's the factor, what's the items affected by such transactions, plus and minus, increase and decreasement, showing the equality between both of them. Now, the formula assets equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. Now dear children, the question that is given, the transaction question number 6. What will be the effect of the following on the accounting equation? Harish started business with cash, rupees 1,80,000. Harish started business with cash 1,80,000. So cash, one of the mode, that is assets. So you can write over here cash plus cash is equal to 1,80,000. First transactions. You have to write the transactions also, left column. Then the capital will be whatever the money invested by the owner as a capital, 1,80,000. First transactions affecting the assets of the cash and affecting the capital. So यदि हम 1,80,000 रुपए नगद लाए तो हमारी संपत्ति हो गई, तो हमारी पूंजी भी वही हुई. दूसरा ट्रांजेक्शन है बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000. परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश से जब हम खरीदेंगे, एक सामान खरीदेंगे, माल खरीदेंगे बेचने के लिए, गुड्स जो माल है, तो हमारा कैश कम होगा सेकेंड ट्रांजैक्शन में.
माइनस कैश आप खरीद रहे हैं, कैश जो परचेजिंग हो रही है बेटा वो हो रहा है 60,000, तो माइनस 60,000 कैश माइनस हो गया। उसके बाद स्टॉक प्लस हमारे पास माल आ रहा है, तो एक आइटम बढ़ गया स्टॉक हमारा गुड्स का। यहां पर कितने का है स्टॉक खरीद रहे हैं, देखो 60,000 का कैश है और 30,000 का नगद है, तो दोनों मिलकर के हमारे पास 90,000 का माल आ गया। उसके बाद हमारा कोई आइटम नहीं है, तो जितना हम उधार खरीदे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कर्ज हो गया, क्रेडिटर्स हो गए। लायबिलिटीज में ये हमारे क्रेडिटर हो गए, भाई उधार खरीद रहे हैं हम 30,000 का, तो यहां पर इक्वल टू 30,000 प्लस इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है कैपिटल के ऊपर, तो हमारा न्यू इक्वेशन हो जाएगा, आप देखेंगे ऐसे कर देंगे, न्यू इक्वेशन विल बी 1,20,000 कैश रहेगा हमारे पास, 90,000 का स्टॉक हो गया। देखिए 1,20,000 का हमारे पास नगद बचा हुआ है बिजनेस में, 90,000 का माल है, और उसके बाद 30,000 रुपए की हमारे ऊपर लायबिलिटी है, क्रेडिटर है हमारे, और 1,80,000 हमारी कैपिटल उसी तरह से बरकरार है। अब चौथे ट्रांजैक्शन में देखें क्या अफेक्ट करता है, मतलब देख रहे हैं कि हमारे पास से दूसरे ट्रांजैक्शन में 60,000 नगद गया जो माल हमने खरीदा था, और 30,000 का उधार खरीदा, तो कुल माल हमारे पास स्टॉक कितने का हो गया 90,000 का, और 30,000 रुपए हमारे ऊपर क्रेडिटर के रूप में, कर्ज के रूप में है, जिसका हमें भविष्य में पेमेंट देना है। पूंजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन से। पूंजी के ऊपर प्रभाव, कैपिटल के ऊपर प्रभाव तभी पड़ता है जब हम कुछ कमाते हैं या कुछ खर्च करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, कास्टिंग 24,000, 40,000 का सामान, 24,000 का सामान हमने 40,000 में बेच दिया। 24,000 का सामान हमने 40,000 में बेचा, तो कैश हमारे पास कितना आया 40,000, 40,000 का प्लस 40,000, और हमारे पास से सामान कितने का गया 24,000 का, कास्टिंग का रहा है 24,000 का। उसके बाद हमारे ऊपर कोई कर्ज अभी नहीं लिया हमने। अब यहां पर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी, 24,000 के सामान को हमने 40,000 में बेचा है, तो 16,000 का हमको फायदा हुआ है, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगी, यहां पर 16,000 से, ये हमारी कमाई हो गई बेटा। अब न्यू इक्वेशन जो बनेगा, नया इक्वेशन जो बनेगा वो होगा हमारा फिर 1,60,000 कैश हो गया, और प्लस 90,000 माइनस 24,000 आपका 66,000 का स्टॉक बचा हुआ है। यहां पर 30,000 का कर्ज अभी भी बरकरार है, और हमारी कैपिटल हो गई 1,96,000, क्योंकि हमने 16,000 की कमाई की है। अगला ट्रांजैक्शन है रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। रेंट को पे कर रहे हैं चौथे ट्रांजैक्शन में, तो पे करेंगे, जब खर्च होगा तो हमारा कैश कम होगा, कितने से 5,000 माइनस
5000। यहां पर स्टॉक कुछ नहीं हुआ। अब इधर आ जाइए, लायबिलिटी भी कुछ नहीं हुई, 0 और प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बिल लायबिलिटी अभी रेंट देना हमको बाकी है, तो प्लस कितना है ये 2000, 2000 की आउटस्टैंडिंग अभी ये बाकी है। तो एक तरह से लायबिलिटीज ही हो गई, क्रेडिटर नहीं हुए हमारे, लायबिलिटीज हुआ। हमको ये किराया भविष्य में जाकर देना है। और यहां पर माइनस कर देंगे 5000 और इस साल का खर्च 2000, 7000 रुपए हम माइनस कर देंगे कैपिटल से हमारा। चूंकि कुल खर्चा हमारा 7000 का है, जिसमें से हमने 5000 नगद दिया और 2000 अभी देना बाकी है। तो यहां पर हो गया 1,55,000, 66,000 इक्वल टू 30,000 की क्रेडिटर्स, 2000 हमारा आउटस्टैंडिंग और प्लस 1,89,000 का कैपिटल हो गया हमारा। ये ट्रांजैक्शन है। अगला ट्रांजैक्शन है बेटा, ये कहा जा रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 कास्टिंग 38,000। 38,000 के माल को हमने 50,000 में उधार बेचा, तो मतलब अभी पैसा प्राप्त करना बाकी है। तो एक हमारी एसेट्स और बढ़ गई, क्या? डेटर्स। डेटर्स कहते हैं जिनसे हम पैसा अभी प्राप्त करना हो। तो यहां 5वें ट्रांजैक्शन में हमको नगद कुछ नहीं मिला, तो 0 हो गया। प्लस 38,000 का सामान हम बेच रहे हैं, तो माइनस 38,000 माइनस कर दिए इसमें से। और प्लस 38,000 के सामान को कितने बेच रहे हैं? 50,000। 50,000 हमको भविष्य में प्राप्त करना है, 50,000 में हम बेच रहे हैं। अब देखिए 38,000 के सामान को 50,000 में हमने बेचा, तो इसका मतलब 12,000 का हमको फायदा होगा, प्रॉफिट हुआ। तो 12,000 से हमारी कैपिटल क्या होगी बेटा? इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, प्लस 12,000। 38,000 का माल हमारे पास था, उसे हमने 50,000 में बेच दिया उधार। पैसा नहीं मिला, तो इसलिए यहां पर 0 हो गया। कैश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। 38,000 का सामान हमारे पास से चला गया, तो 38,000 स्टॉक से माइनस हो गया। और 50,000 हमको भविष्य में अभी मिलना है, प्राप्त करना है, मतलब उधार बेचा हुआ है। तो 50,000 के हमारे डेटर्स हो गए, एक नई एसेट तैयार हो गई। और फायदा हमको 12,000 का हुआ है, तो हमारा उतने से कैपिटल इंक्रीज कर गया। तो नया इक्वेशन होगा 1,55,000 प्लस 28,000 का स्टॉक रह गया, 50,000 के हमारे डेटर्स हो गए, इक्वल टू 30,000 के क्रेडिटर, 2,000 आउटस्टैंडिंग, और हमारी कैपिटल हो गई 2,01,000। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड इन एडवांस। 3,000 की सैलरी हमने एडवांस पे कर दी है। तो एडवांस पे करने का मतलब हो गया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है बेटा, वो एक एसेट्स हो गई जिसका हम बेनिफिट
नेक्स्ट ईयर लेंगे तो आपका छठा ट्रांजैक्शन में हो गया माइन, कितना एडवांस हम पे कर रहे हैं 3000 माइनस 3000, स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं 0, प्लस डेटर के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं प्लस 3000, यहां पर एक और कॉलम बढ़ गया प्लस प्रीपेड और एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस। चूंकि इसका बेनिफिट हमें भविष्य में मिलेगा इसलिए हमारा ये एसेट्स होगा, ना तो क्रेडिटर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, ना आउटस्टैंडिंग, ना कैपिटल। अब 1,52,000, 28,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 30,000 की लायबिलिटी प्लस 2,000 प्लस 2,01,000। ये हमारा इक्वेशन बन गया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बोथ द साइड्स will be equal. These are the sources and these are the sources of finance, showing the equality between both. अब ये 6 ट्रांजैक्शन करने के बाद बेटा हमारे पास 1,52,000 का कैश है, 28,000 का माल बचा हुआ है, 50,000 के डेटर्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में पाएंगे 3,000 का, और 30,000 के हमारे क्रेडिटर हैं जिनको भविष्य में हमें पैसा भुगतान करना है 2,000 का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसे हमें भविष्य में भुगतान करना है। और इतने ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारी कैपिटल 2,01,000 है। अब आप जरा सा ध्यान से सीखें, एक बार इसको देखें। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो था 1,80,000 रुपए कैश लेकर के हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश हमारा 1,80,000 हमारे एंटरप्राइज में है, खूब ध्यान से सीखिए। उसके बाद कोई ना हमने फाइनेंस करवाया ना कोई लायबिलिटी हुई, 1,80,000 कैपिटल, इंटरनल इक्विटी हो गई फर्म के ऊपर। फर्म और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे आप तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप सही हिसाब किताब कर रहे हैं। दूसरे में क्या हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ तो पार्टी फर्म ने क्या किया, 60,000 का नगद माल खरीदा और 30,000 का उधार माल खरीदा। तो 60,000 का नगद माल खरीदा तो इसका मतलब कैश हमारा 60,000 से कम हो गया, कम हुआ, माइनस कर दिए। उसके बाद सामान तो हमारा 30,000 का नगद 30,000 और 60,000 मिला करके 90,000 का सामान आया। तो स्टॉक हमारा 90,000 का हो गया। माल हमारे पास 90,000 का है जिसमें से 60,000 हमने नगद दिया है और 30,000 उधार खरीदा है, तो हमारे क्रेडिटर्स 30,000 के हो गए। फिर नया इक्वेशन बन गया, 1,20,000 कैश इस ट्रांजैक्शन को करने के बाद और 90,000 स्टॉक और 30,000 के क्रेडिटर और 1,80,000 की पूंजी। चौथा ट्रांजैक्शन ये है कि 24,000 का सामान जो कास्ट है गुड्स माल, 24,000 के माल को हमने 40,000 में बेच दिया। तो नगद कैश तो 40,000 आया, तो 40,000 कैश हमारा बढ़ गया। 24,000 का माल हमारा चला गया दूसरी पार्टी के पास जिसको बेचा। 24,000 रुपए हमने 24,000 का स्टॉक माइनस कर दिया और 16,000 रुपए की कमाई हुई हमारी उसमें। तो 16,000 की कमाई हुई तो उतने से हमारी कैपिटल बढ़ गई।
अब नया इक्वेशन होगा 1,20,000 में 40,000 जोड़े 1,60,000 और ये 90,000 में से 24,000 घटा दिए तो 66,000। 30,000 की अभी भी हमारे ऊपर कर्ज है और कैपिटल हमारी बढ़ करके 1,96,000 हो गई। अब चौथा ट्रांजेक्शन ये है कि 5,000 रुपए हमने रेंट पे किया नगद, अब 2,000 अभी बाकी है आउटस्टैंडिंग, अभी 2,000 पेमेंट करना है जो इसी साल का खर्च है। तो 5,000 से हमारा कैश कम हो गया, उसके बाद 2,000 अभी देना बाकी है हमारा, लेकिन खर्च पूरा कितना है इस साल का? 7,000 का है। 5,000 नगद और 2,000 अभी देना बाकी है, इसलिए 7,000 से हमारी कैपिटल कम हो गई। खर्च पर कैपिटल कम होती है, इनकम पर कैपिटल इंक्रीज करती है, बढ़ती है। अब नया इक्वेशन 1,55,000, 66,000, 30,000 और 2,000 और 1,89,000। पांचवा जो ट्रांजेक्शन किया हमने 38,000 का सामान उधार बेच दिया 50,000 में का। जो माल हमारे पास था उसमें से 38,000 के माल को 50,000 में बेच दिया उधार, तो 38,000 का हमारा माल कम हो गया। कैश कहीं से आया न गया तो यहां 0 लिख दिया गया। अब 38,000 का सामान जब बेच दिए तो हमारे पास 28,000 और 50,000 का उधार बेचा है तो उनसे भविष्य में पैसा मिलेगा। तो जिनसे हम भविष्य में पैसा प्राप्त करते हैं, उधार बेचते हैं, जिनसे रिसीव करना होता है उन्हें डेटर्स कहा जाता है, देनदार है। 50,000 का हमने वो ले लिया, 50,000 ले गए। कमाई हमारी 38,000 के सामान को 50,000 में बेचा तो 12,000 की कमाई हो गई, 12,000 से कैपिटल। अब 3,000 रुपए हमने एडवांस दिया किसी को, कोई खर्चा है, सैलरी चाहे किसी भी प्रकार के खर्च को, तो 3,000 हमारा कम हो गया। अब चूंकि एडवांस दिया है तो इस साल का तो खर्च है नहीं, उसकी सेवा हम नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो इसलिए हमारा वो एसेट्स, बिकॉज ऑफ दैट द डेफिनेशन ऑफ द एसेट्स और रिफर टू द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर, तो 3,000 का हमारा एसेट्स, मतलब एक एसेट्स कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। ये हो गया 3,000 और इधर कोई प्रभाव नहीं। अंत में ये ट्रांजैक्शन करने के बाद 1,52,000 की हमारा कैश है, 28,000 का हमारा स्टॉक है और 50,000 के डेटर्स हैं, 3,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस है, 30,000 की हमारी क्रेडिटर्स हैं लायबिलिटी में और 2,000 की लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग बकाया है। कैपिटल हमारी 2,01,000। इस तरह से